देखते देखते दोस्तों हम 17 दिन कंप्लीट करके 18वें दिन में प्रवेश कर गए। पता ही नहीं चला। आप लोग का इतना प्यारा साथ। आप लोग भी इस तरह से म, बेसब्री से इंतजार करते हैं। इतने सारे दोस्त मेरे एक साथ जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत खुशी थी। कितना सौभाग्य है हमारा कि हमारा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम है नहीं, है आपके लिए। हमारी छोटी सी कोशिश है जो आप लोग जरूर कुछ मिल रहा है। आप लोग ध्यान के आदी हो गए हैं, इसके बिना आपको अधूरा महसूस होता है। तो ध्यान के समय में आप जुड़ जाते हैं। आपके लिए कितना बंधन मुझे सौभाग्य। शायद आपका ये आप हमें ये सौभाग्य देते रहे। हम लोग आगे चलते चलते इसी तरह प्रोग्राम को कंप्लीट करें। चलिए, अब हम लोग चलते हैं रेखा मैम के साथ। उनकी मीठी मीठी वाणी से ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। रेखा मैम, प्लीज। आत्मवंदन सभी को। आज हम आनापानासति ध्यान करते हैं। उसमें हम स्वलव सेल्फ लव कैसे करें वो सीखेंगे। सभी सुखासन में बैठ जाएं। अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोद में रख लें। पांव क्रॉस कर लें और अपनी कोमल आंखों को धीमे से बंद कर लें। लॉर्ड कृष्णा, महाअवतार बाबा जी और पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। आनापानासति ध्यान के माध्यम से हम सेल्फ लव कैसे करें। सेल्फ लव अपने आप को प्यार करना, कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों। खाना पीना, कपड़े पहनना, मनोरंजन करना, यही सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है खुद के लिए टाइम निकाल कर ध्यान करना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, राइट डाइट लेना, और आपकी जो हॉबी थी समय निकाल कर उस हॉबी को पूरा करें। यही सेल्फ लव है। अपने आप को प्यार करें। दोस्तों, 3 लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ें। सांस लेते हुए हम लव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और सांस छोड़ते हुए हम प्यार, नफरत को बाहर छोड़ रहे हैं। और लंबी गहरी सांस हमारे अंदर करुणा, दया, प्यार सांस के द्वारा बढ़ता जा रहा है और हमारे अंदर के जितने भी घृणा, पाप, लोभ है वो वापिस सांस के द्वारा आकर प्रकाश में बदल गया। दोस्तों, हमारा पूरा मन, हृदय प्यार से सराबोर हो रहा है। हम अपनी सांसों के द्वारा प्यार की एनर्जी को भरते जा रहे हैं। इस पल में आप अपने जीवन की कोई सुखद घटना को याद करें जिसमें आपको बहुत ही खुशी मिली थी। आप बहुत खुश हुए थे। उस घटना को याद करो जब आप खुश होकर परमात्मा को थैंक यू कर रहे थे।
इस प्यार से आपका हृदय बढ़ता जा रहा है और आपके अंदर और प्यार की भावना बढ़ती जा रही है। आपका हृदय प्यार से, करुणा से स्पंदन कर रहा है। महसूस करें दोस्तों। आपका हृदय बढ़ता जा रहा है प्यार की लव लाइफ। डिवाइन लव लाइट आपके अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपके हृदय से आपकी हर एक कोशिकाओं में, आपकी हर एक नस में, आपके हर एक डीएनए में लव लाइट बढ़ती जा रही, पूरे आपके शरीर में फैलती जा रही है। पूरे ऑर्गन्स, आपके पूरे ऑर्गन्स देखिए दोस्तों, लव लाइट से भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। सिर से पांव तक आप इस प्यार की दिव्य ऊर्जा में सराबोर हो गए हैं दोस्तों। ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे चारों तरफ गोल घेरा बना के आपको घेर लिया। आपके चारों तरफ दिव्य ऊर्जा का प्रकाश, आपके अंदर पूरी दिव्य ऊर्जा। दिव्य ऊर्जा में आपके सामने एक बहुत सुंदर शीशा आईना है। आप उसके सामने बैठे हो। क्या देख रहे हो आप दोस्तों? उस आईने में एक पवित्र प्यार से भरी हुई सोल है। वो आप ही तो हो जो कि परमात्मा का अंश है। कितना सुंदर है दोस्तों। परमात्मा के इस रूप को देखो जो आपके अंदर आत्म तत्व के रूप में है। कितने खूबसूरत लग रहे हो, कितने प्यारे दिख रहे हो। पूरी प्यार, करुणा, दया, प्रेम से भरे हुए लवेबल सोल। और बोले अपने मन में, मैं प्यार से भरी हुई हूँ। मैं निस्वार्थ प्रेम करती हूँ।
और निस्वार्थ प्रेम पाती हूँ। मैं एक हिम्मत वाले स्ट्रॉन्ग सोल हूँ। मैं फिजिकली और स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप में यूनिक हूँ। मैं उस परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, आनंद में हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप में यूनिक हूँ। इन सब से आपके मन की प्रेम की ऊर्जा और ज्यादा लबालब भरती जा रही है। गदगद होते जा रहे हो। आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया भरती जा रही है दोस्तों। उस यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिसकी जिस चीज को मैंने चाहा उससे भी ज्यादा यूनिवर्स ने दिया। आगे चल रहे हो दोस्तों। एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है। रंग बिरंगे खुशबू वाले फूल। आप बीचों बीच खड़े हो, हाथ फैलाकर। उस प्रकृति के सुंदर नजारे को देख रहे हो।
आपके नंगे पाँव के नीचे मखमल सी घास है। पास में कल कल करता झरना जैसे कोई संगीत सुना रहा है दोस्तों। उन फूलों की खुशबू से आप और ज्यादा डिवाइन लव में भरते जा रहे हो दोस्तों। आगे एक बेंच है, उस पे क्या रखा है? फूलों का गुलदस्ता। हाँ, वो आपके लिए ही तो है। आप उसे उठाते हो और उस फूलों की खुशबू में अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर लेते हो। फिर आप क्या देखते हो? एक रंगीन पेपर में कोई गिफ्ट है। आप उसे खोलते हो धीरे धीरे। क्या है इसमें? अरे, इसमें तो वही चीज है जो मैं अपने लिए सोच रही थी काफी दिनों से, कि इसको मैं अपने लिए मंगवाऊंगी। आप बहुत खुशी से झूमते हो। आपने उसको आपको अपना मन का गिफ्ट जो मिला, खुशी से झूम रहे हो आप, प्यार में सराबोर हो रहे हो। लव डिवाइन एनर्जी बरस रही है पिंक कलर की। अरे, ये तो आप अपने लिए भी कर सकते हो कभी भी। अपने लिए गिफ्ट मंगा सकते हो, अपने को फूलों का गुलदस्ता दे सकते हो। आप उस आनंद के पल में, प्रेम के पल में खुद को खो जाने दो थोड़ी देर। इसी में बने रहें दोस्तों, इसी प्यार की ऊर्जा में सराबोर होते रहें दोस्तों।
नींद में न जाए दोस्तों, अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान रखो। इस पिंक कलर के लव डिवाइन एनर्जी के साथ बने रहें। इस प्यार के आगोश में खुद को खो जाने दे। सिर्फ डिवाइन एनर्जी के साथ बने रहें दोस्तों। इस प्यार को अपने में समाहित होने दे पूरी तरह से। अब आप वहां से चलते अपने भौतिक शरीर के लिए, जहाँ लव डिवाइन एनर्जी पिंक कलर की एनर्जी में बैठे हुए। ये भौतिक शरीर को अनुभव करें दोस्तों। के द्वारा पिंक कलर डिवाइन एनर्जी, लव एनर्जी फैलती जा रही है आपके पूरे परिवार में, पूरे दोस्तों में, पूरे शहर में। पूरी पृथ्वी पर डिवाइन एनर्जी फैलती जा रही है। सब तरफ पृथ्वी पासी सभी खुशी है। सब तरफ हरियाली खुशहाली छाई हुई। इस डिवाइन एनर्जी से सब खनिज जाति, जंतु जाति, पशु पक्षी, वनस्पति जाति सभी खुश हो रहे हैं।
थैंक यू धरती माँ। जितना हमने चाहा उससे भी ज्यादा प्यार लौटाने के लिए। अपने इस ध्यान सत्र में आओ सभी एंजल्स, मास्टर्स, हायर सेल्फ, लॉर्ड कृष्ण, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। डिवाइन पिंक लव एनर्जी के लिए यूनिवर्स को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें दोस्तों। अपने पाँव की उंगलियों को हिलाया, हाथों की उंगलियों को हिलाया, और अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखे 5 सेकेंड के लिए। अपने हाथों की ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में समाहित होने दें दोस्तों। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी प्यारी कोमल आंखों को खोलें और अपने हाथों को अपने पूरे शरीर में फैलाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम। इतने सुंदर प्यार की बगिया में आपने एकदम टहला दिया, पूरा सैर करवा दिया, मजा आ गया। खुद से प्यार करवाया था, इतने अच्छे से हम लोगों ने खुद को प्यार किया। आज कहते हैं वैलेंटाइन डे है, प्यार दिवस। हमने सच में उस प्यार का महसूस किया, खुद से प्यार करके सबों ने महसूस किया। चलिए सब अपनी शेयरिंग करें। बहुत अच्छा। धन्यवाद रेखा मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान। मतलब एक पल के लिए भी उस ध्यान से अलग हो ही नहीं पाई हूँ। एक एक चीज को महसूस करते हुए, फील करते हुए। और जब गार्डन में गए जब, तो मजा ही आ गया। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये ध्यान है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई में वहां पर हम हैं। और जब आपने फूलों के बीच में खड़ा किया तो पता नहीं मुझे कहीं से खुशबू भी आई। मुझे क्या, मैं सोच रही क्या सच में ये खुशबू आ रही है या क्या है। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा टच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर ध्यान में ले जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रश्मि मैम।
मैं तो वो मिरर के पास जो मिरर जो देख रही थी, तो वहां पे गोल्डन कलर के गणपति जी दिख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे वो। बहुत मजा आया। मजा नहीं, लग नहीं रहा था वापस आए, बस कितनी जल्दी टाइम निकल गया, 3:30 बज गए। चलिए, और शेयरिंग कुछ? नमस्ते मैम। या अर्चना जी? यस। रेखा मैम ने तो हमें फूलों की घाटी में सैर करा दिया और मैं बहुत मजे से वहां पे थी। आने का मन नहीं कर रहा था मैम। थैंक यू मैम। सही। मुझे थैंक बहुत अच्छा लगा वहां पे। ये थैंक अर्चना मैम का ये बहुत खूबसूरती है, ये जो भी कहे आप, ये मुस्कुराते हुए इतनी शेयरिंग करती हैं, हर रोज अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। आपके इस शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इतनी प्यारी मुस्कान के साथ आप आ जाते हो। चलिए, आप नेक्स्ट शेयरिंग। सभी को मेरा आत्मवंदन मैम। गुंजा, यू। आइए। जी मैम, रेखा मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपने नदी झरने मतलब ऐसे फील कराया कि लग रहा था वहीं पे बैठ के आराम से, मतलब वहीं पे बैठे हुए और कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू आप बहुत अच्छी शेयरिंग के लिए। आप लोग इस तरह शेयरिंग करें तो हम हमारा मनोबल बढ़ता है ना। और भी जगह शेयर करवाएंगे, जहां जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां लेके चलेंगे। जी मैम, जी मैम। और कोई शेयरिंग? मैम एक बार हम लोग ब्रह्मांड का सैर करेंगे, आप लोग करा दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर, अभी इंतजार कीजिए, धैर्य के साथ बने रहिए। पूरी ब्रह्मांड का सैर हो जाए। हम लोग घर बैठे अब घूमना सीख लिए। पूरी फिल्म देखते हैं, घर बैठे आंख बंद करते हैं, पूरी फिल्म देख लेते हैं, जो देखना चाहते हैं। और शेयरिंग? थैंक यू मैम। जैसे फूलों की बोला जो मतलब उसकी सुगंध आने लग गई थी और पूरा मतलब एनर्जी फील हो रही थी, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि नेचर में ही मतलब वहीं पे ही मौजूद है अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। रीना मैम कुछ बताएं, शेयरिंग करें आप। आपने क्या महसूस किया? हाँ, नमस्ते सब सभी दोस्तों का आत्मवंदन। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। एक तो रेखा मैम की मीठी आवाज, उनके साथ सैर करना, मतलब ध्यान में पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इतना अच्छा शेयरिंग के लिए। अब मैं बुक चर्चा के लिए बुला रही हूँ पूनम जी को। आप आए और अपनी बुक की शेयरिंग करें, कौन सी बुक लेके आई? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पूनम मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा मेरे कैमरे में चैलेंज है। आत्मबंधन सभी लोगों को। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कबीर दास जी की बुक है और इस अच्छा। बुक का नाम है अनहद अनुभव साचा, मन, माया, मोह और मोक्ष। ये कबीर की बुक है और इसको लिखा है संत रविदास, संत विवेका दास आचार्य ने। संत विवेका दास आचार्य ने इसको लिखा है। बहुत ही अच्छी बुक है और कबीर दास जी के बुक बारे में का ही नाम इसमें क्या? लिखा है। नाम क्या बताए बुक का नाम? इस बुक का नाम है अनहद अनुभव अच्छा। साचा। अनहद। अच्छा। अनहद कबीर अनुभव दास जाता जी। साचा। ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें कबीर दास जी के बारे में ही लिखा है और सबको अच्छा। पता है कि कबीर दास जी हम लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान सब धारा में बहाते लेके चले गए हैं, ज्ञान गंगा की तरह। और बहुत अच्छा है। 2 लाइन में पढ़ूंगी। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो यही है कि गंगा की तरह अपना मन निर्मल हो गया
और जब निर्मल हो गया तो हमारे पीछे पीछे भगवान भी चल पड़ते हैं, और हरी हरी जो हरि होते हैं, भगवान विष्णु भगवान हमारे साथ चल पड़ते हैं और कबीर कबीर कहते हुए चलते हैं। ये बहुत बुक बहुत अच्छी है, आप लोग मंगाइए और इसको पढ़िए। ये वाराणसी में ही उपलब्ध है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सभी लोगों को। मैं कबीर के बस इतने शब्दों में कह सकती हूँ, कबीर के कविता में इतनी गहराइयां होती है कि उनको समझ पाना सरल नहीं है। बड़े गहराइयों से वो अपने शब्दों को व्यक्त करके जाते हैं। हमेशा हम लोगों ने तो बचपन में ये पढ़ा था कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब ये समझ जाए कि कौन बरस रहा है कौन भीग रहा है। बड़ी गहराई है इस शब्द में। जैसे कबीरदास जी ये कहते हैं कि हीरा मिले क्या, बहुत उनकी बहुत सारी ऐसी दोहें हैं जो अब सरलता से समझ जाओगे तो बड़ी गहराई है उसमें। मतलब बुक पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल गहराई में समझ में आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद पूनम मैम आपको बुक शेयरिंग के लिए। अब मैं इनवाइट करूंगी गीता मैम को, जो हमें अभी स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में जानकारियां दे रही है। तो हम लोगों ने काफी रिवीजन भी किया, तो आगे का क्लास गीता मैम लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। सबसे पहले तो रेखा जी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई इस सुंदर सत्र के संचालन के लिए, जो उन्होंने सेल्फ लव के ऊपर आज यहाँ पर बात की। अब रेखा जी, सेल्फ लव की बात के पीछे आज कोई कारण था या ये चर्चा यूं ही हो गई थी? सेल्फ लव के पीछे आज वैलेंटाइन डे था, मैंने कहा कि खुद से प्यार करो। बहुत सुंदर बात। तो सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी ध्यानी मित्रों को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं यहीं से कहूँ तो हम बहुत सारी बातों से खुद को रोके रहते हैं, है ना। जैसे सुबह सुबह ध्यान में तो आया कि हाँ आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन अरे हम वैलेंटाइन डे की बधाई क्यों दे रहे हैं, हम वैलेंटाइन डे की बधाई किसको दें, हम वैलेंटाइन डे की बधाई क्यों दें। अरे वैलेंटाइन डे तो वेस्टर्न कंसेप्ट है, वैलेंटाइन डे तो बच्चों का काम है, अरे ये तो प्रेमी प्रेमिकाओं का मामला है। ऐसे ना जाने कितने बंधनों में हम लोग खुद को बांध लेते हैं। और जब हम इस तरह के बंधनों से खुद को बाहर कर लेते हैं, तब जो सामने आता है वो होता है सेल्फ लव। यानी तब हमने अपनी बात सुननी शुरू कर दी, हमने स्वयं को पैम्पर करना शुरू कर दिया। तो आज के दिन को देखते हुए और आज के रेखा जी के ध्यान को देखते हुए मेरा मन किया कि आज हम इस विषय को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इस विषय पर ही थोड़ी सी बात करें, तो वो थोड़ा प्रासंगिक होगा और थोड़ा सा सामयिक होगा। अब सेल्फ लव से हम अपने आप को कैसे कैसे किस किस तरीके से रोक लेते हैं, या कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम सेल्फ लव को कल्टीवेट कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। यहाँ अधिकांश महिलाएं हैं, लगभग सभी ही। तो एक तो सब वीडियो ऑन कर लें। हम वीडियो ऑन करने से क्यों बच रहे हैं? क्या इसलिए कि अभी हमने मेकअप नहीं किया है? क्या इसलिए कि अभी हमने कपड़े उस तरह के नहीं पहने हैं कि हम वीडियो पर आ जाएं? या इसलिए कि हमें लगता है कि हम कैमरे पे अच्छे नहीं दिखेंगे? या इसलिए कि ये सेशन लाइव है और सब हमें देख रहे होंगे, कोई क्या कहेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? इस तरह की जो बहुत सारी हिचक होती है ना, वो भी हमें सेल्फ लव करने से रोकती है। तो देखिए, कुछ वीडियोस ऑन होना शुरू हो गए, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी वीडियोस ऑन कर लें। हम हमेशा खुद को दूसरों की आंखों से देखना चाहते हैं, और जब हम खुद को दूसरों के आंखों से देखे जाने लायक बना पाते हैं अपने आप को, हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं। ये भी हमें सेल्फ लव करने से रोकता है। हम दूसरों से पूछते हैं कि हमने ठीक किया ना, हम दूसरों से पूछते हैं हम ठीक लग रहे हैं ना, हम दूसरों से पूछते हैं ठीक है ना ये बात। वहां भी हम अपने आप को सेल्फ लव करने से रोक रहे हैं। हमने जिस दिन ये मान लिया कि हम जो हैं
जैसे हैं, जिस तरह के हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हम परमात्मा की अनुपम कृति हैं। हमें परमात्मा ने अपना आशीर्वाद देकर यहाँ पर भेजा है। हमें एक सुंदर जीवन देकर भेजा है। हमें शायद कुछ बहुत सुंदर काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। हम में से कोई भी इस दुनिया में यूं ही नहीं आया है। हम में से हर किसी के दुनिया में आने का कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई उद्देश्य है। बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं, घर द्वार परिवार सब सारा, वो तो सब जो हम करने के लिए आए हैं ना, उसको पूरा करने के बस एक माध्यम भर है, और कुछ नहीं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक इकाई के रूप में हम स्वयं हैं। तो अब देखिए आशा जी कितनी सुंदर लग रही हैं। और इन्होंने बिना बात आज अपना वीडियो बंद किया हुआ था, ये सोचकर कि मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो बिस्तर में बैठी हूँ, मैं तो तैयार नहीं हुई। ठीक है। तो आज इस वैलेंटाइन डे के दिन हम एक तो ये संकल्प ले लें, हम ये रिजोल्यूशन ले लें, हमारे लिए इस दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे प्रिय, सबसे पहले हम स्वयं हैं, और दूसरा कोई नहीं। अगर हमने ऐसा कर लिया, एक बार को समझ में आता है कि ये तो स्वार्थ हो गया, अपने लिए सोचना तो स्वार्थ होता है, तो शायद जो स्वार्थी हो सकता है ना, वो ही परमार्थी भी हो सकता है। कल ही मेरी अपनी छोटी सी बिटिया से बात हो रही थी। उनसे कई बार वो इस बात पे नाराज हो जाती हैं, अरे तुम तो सारे बच्चों को बहुत प्यार करती हो। तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि देखो बेटा, जो मम्मा दूसरे बच्चों से प्यार कर सकती है ना, वो ही मम्मा अपने बच्चों से भी प्यार कर सकती हैं। और जो मम्मा दूसरे बच्चों से प्यार नहीं करती, वो अपने बच्चों से भी बस प्यार का दिखावा ही करती हैं। सच बात है, वो सच्चा वाला प्यार, अच्छा वाला प्यार होता नहीं है। तो इस तरह से मैं उनको करके समझा रही थी। तो जिंदगी में जब हम सबसे पहले स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर लेंगे, तो शायद हम अपने बच्चों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, सबके बारे में अच्छी तरह से सोचना शुरू कर देंगे। जिस दिन हम खुद को प्यार करने लगे ना, उस दिन शायद हम सबको प्यार करने लगेंगे। अब देखिए, रश्मि जी शायद किचन में हैं, कुछ बना रही हैं यहाँ पर, कुछ तैयारियां उनकी बड़ी अच्छी अच्छी सी चल रही हैं, है ना। अगर इन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया होता तो हमें कैसे पता चलता। अब यहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स की बात करें, ईमानदारी से बताइएगा। बच्चे हैं पास में, और किसी ने उठाया चिप्स का पैकेट, खड़खड़ की आवाज हुई, आपके मुंह में भी उस चिप्स का स्वाद आ गया, आपकी आंखों में रंग आ गया, लेकिन अरे बच्चा है खा रहा है, आपका मन भी कर रहा है ना, तभी भी आप उसको उठा के टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बच्चों का चॉकलेट देख के हो सकता है किसी के मुंह में पानी आ जाता हो, लेकिन अरे नहीं, बच्चे हैं, बच्चे खा रहे हैं, बच्चों को खा लेने दो। रोक लेते हैं हम अपने आप को। घर में खाना बनाना है, हम सबकी पसंद के बारे में तो सोच लेते हैं, अपनी पसंद के बारे में ईमानदारी से सोच के बताइए। हम तो जो बन जाता है वो ही खा लेते हैं। घर के जो लोग होते हैं, वो बड़ी उस्तादी से कह देते हैं, आप पूछते हैं कि क्या बनाएं, और वो बड़ी उस्तादी से कह देते हैं कुछ भी। और उस कुछ भी में आप कभी भी अपने मन का नहीं करते। उस कुछ भी में आप सोचने लगते हैं कि हस्बैंड को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, परिवार के और बड़े लोगों को क्या पसंद है, या घर में आए जो मेहमान है उनको क्या पसंद है। आप अपने आप को कहाँ ले गए? अपने आप को बहुत पीछे ले गए। मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है, निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन हमेशा स्वयं को नेपथ्य में रखना भी अच्छा नहीं है। हमेशा स्वयं को पीछे ले जाना भी अच्छा नहीं। बहुत सी महिलाओं को मैंने सुना है, अरे बचपन में हमें ये चीज बड़ी अच्छी लगती थी, हम तो बड़ा खाते थे इसको, लेकिन अब हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? अरे घर में कोई खाता ही नहीं है, घर में किसी को पसंद ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चार चीजें आप घर वालों की पसंद से करती हैं, एक अपनी पसंद से कर लीजिए। रेखा जी ध्यान में बड़ी सुंदर बात कह रही थी, अपने आप को कभी कोई गिफ्ट दे दीजिए, गिफ्ट मंगवा लीजिए, अपने आप को फूलों का गुलदस्ता दे दीजिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें गिफ्ट चाहिए भी होगा, हमारे मन में कोई चीज चल भी रही होगी, और हम सोचेंगे कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो तो अंतर्यामी हो जाए, हमारे बिना कहे उनको पता चल जाए कि हमको क्या चाहिए, और वो हमारे बिना कहे ही उसको ला के दे दें।
और ऐसा होता नहीं है, अंतर्यामी तो कोई होता नहीं है। हम हक से कह क्यों नहीं सकते कि भाई हमें ये वाली चीज चाहिए? या मांगना भी छोड़िए, कभी अपने लिए कुछ ऑर्डर करके देख लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर का टाइम है। और जब कभी आपका अपना पार्सल आएगा आपके अपने लिए, और उसको जब आप खोलेंगे, तो देखिए उस छोटे बच्चे वाली जिज्ञासा आपके चेहरे पे भी होगी, उस छोटे बच्चे वाली मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी होगी। पर आप सोच लेंगे, अरे अब हमारा क्या है, अरे अब हम क्यों सोचें। तो जरूरी नहीं है कि सेल्फ लव के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए जाएं। जरूरी नहीं है कि सेल्फ लव के लिए बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग की जाए। बहुत सी कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें भी हो सकती हैं। रास्ते में जा रहे हैं ना, सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा देख के किसको उसको ठोकर से मार के उछाल देने का मन नहीं करता। लेकिन हम तो बड़े हो गए हैं, सामने बालू का ढेर दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हम तो नहीं उठाएंगे, हम तो बड़े हो गए हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ये तो सब बच्चों का काम है। तो बस इस तरह के दायरों से खुद को बाहर ले आइए, और वहीं से शुरू हो जाएगी किसकी, वहीं से शुरुआत हो जाएगी सेल्फ लव की, वहीं से शुरुआत हो जाएगी अपने आप को प्यार करने की। हम तैयार कब होते हैं? जब हमें घर से बाहर जाना होता है, या मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें ऑनलाइन आना होता है तो हम तैयार हो रहे हैं। कभी कहीं नहीं जाना हो, कुछ नहीं करना हो, यूं ही अपने लिए कभी तैयार हो जाइए ना। अपना फेवरेट सा कपड़ा निकालिए, घर में ही रहना है भले ही, और पहन लीजिए उसको, बढ़िया सा मेकअप कीजिए, सीटी बजा के गाना गाइए, मजेदार सा गाना गुनगुनाइए, डांस करने का मन हो तो डांस कर लीजिए, अपना फेवरेट खाना बनाइए, और फिर देखिए जरा हो जाएगी सेल्फ लव की शुरुआत। शीशे के सामने हम तब जाते हैं जब हम तैयार होकर बाहर निकल रहे होते हैं, और हमको ऑथेंटिकेट करना होता है। इस बात का प्रमाण हम शीशे से मांग रहे होते हैं कि यार हम ठीक लग रहे हैं ना। और क्यों ठीक लग रहे हैं? क्योंकि हमें बाहर जाना है। नहीं, शीशे के सामने कभी खड़े हो जाइए खुद से प्रेम करने के लिए, शीशे के सामने कभी खड़े हो जाइए खुद से बात करने के लिए, शीशे को कभी हाथ में उठा लीजिए उससे बातें करने के लिए, और फिर देखिए मजा थोड़ी देर के बाद में। कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन कुछ समय अजीब सा लगने के बाद में मजा आने लगेगा। फिर एक दिन जो पूनम अग्रहरि जी ध्यान करवा रही थी ना, कि मैं कौन हूं, जवाब मिलने लगेगा इस बात का। और जब इस बात का जवाब मिलने लगेगा ना, तो अपने आप से प्यार बढ़ने लगेगा। कभी एक कागज कलम उठा लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, और उस डायरी के दो पन्ने अलग अलग तरह से खोलिए, डायरी के दो हिस्से कर लीजिए। चलिए एक एक्सरसाइज आज इस वैलेंटाइन डे से शुरू कर दीजिए। उस डायरी के एक हिस्से में तो सोच सोच के वो लिखिए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता था, आप क्या करना चाहेंगे, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने सारे पसंद के काम। आंखें बंद करके जरा, अर्चना भी ब्रह्मांड में सैर करने की बात कर रही थी ना, आंखें बंद करिए और जरा अब से लेके अपने बचपन तक की यात्रा कराइए तो, और उसमें देखते जाइए कि कौन कौन सी चीजें थी जो आपको गुदगुदाती हैं, जिनसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, या ये लगता है कि यार तब ये कर लिया होता तो बड़ा अच्छा लगता, चाहे वो दो चोटियां बना के रिबन बांधने जैसा ही काम क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो घर में बड़े होते बच्चों की फ्रॉक पहन के एक अपनी ही सेल्फी खींच लेने का काम क्यों ना हो, कर लीजिए। तो वहां से एक तो ऐसी लिस्ट बनाइए कि बहुत बचपन से लेके अब से धीरे धीरे वापस जाइए, एक दिन पहले वापस जाइए, एक महीने पहले वापस जाइए, 6 महीने पहले वापस जाइए। मेडिटेशन में जब हो ना, तो ये करना बहुत आसान होता है। और धीरे 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 करके बचपन में जहां तक का याद आता है वहां तक का याद करके ख्वाहिशों की लिस्ट बना लीजिए, खुशियों की लिस्ट बना लीजिए, उन चीजों की लिस्ट बना लीजिए। दो तरह की चीजें हो सकती हैं, कि एक तो जो आप करते थे, और दूसरे जो आप करना चाहते थे पर जो आप कर नहीं पाए उम्र के एक खास दौर में। मान लीजिए जब आपकी शादी हुई थी, तो आज का जैसा माहौल तो नहीं था ना। उस समय आप जिस तरह से तैयार होना चाहते थे, जिस तरह से कुछ करना चाहते थे, शायद ना हो पाए हों। अरे किसी दिन अपने बंद कमरे में हो जाइए ना, और मजा लीजिए ना खुद को देखने का। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद दूसरी लिस्ट ऐसी चीजों की बनाइए कि आप ऐसे कौन से काम कर रहे हैं, आप ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जो आप अपने को खुश करने के लिए कर रहे हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिनसे आपको आनंद मिलता है, जिनमें आपको मजा आता है। और फिर आप देखिए,
उनमें ऐसी जो चीजें हों, जो काम आप कर पा रहे हो, उनके बाद खुद को जरा सा शाबाशी दे लीजिए, थोड़ी सी अपनी पीठ थपथपा दीजिए, अपने को कोई गिफ्ट दे दीजिए, अपने को कोई ट्रीट दे दीजिए, अपने को किसी मनपसंद जगह पे ले जाइए, अपना मनपसंद कुछ ऑर्डर कर लीजिए, अपना मनपसंद कुछ बनाकर खा लीजिए, अपने मनपसंद तरीके से 2 क्षण के लिए जिंदगी जी लीजिए, और देखिए हो गई ना सेल्फ लव की शुरुआत। और जब वो सेल्फ लव की शुरुआत हो जाएगी ना, तो एक दिन किसी सेशन में मैंने कहा था ना कि जो आपके भीतर घटित होता है, जो आपके भीतर घटता है, वही तो बाहर बटता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो बर्तन है, वो बर्तन में से मान लीजिए कि एक ग्लास ही सही पानी का, आपने उसको पानी के नल के नीचे लगा रखा है, उसमें से वो बाहर कब आएगा? वो बाहर तो तभी आएगा ना जब वो पूरा भर जाएगा, कैपेसिटी उसकी पूरी हो जाएगी, तब वो उसमें से बाहर आएगा। उससे पहले वो उसमें से बाहर आ जाएगा? हम्म, नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। तो इसी तरह से जब जो सेल्फ लव का कोशिएंट है ना, जब वो पूरा हो जाएगा, तब जो प्रेम बाहर निकलेगा, सच कहा जाए वो ही विशुद्ध प्रेम होगा। वरना बाकी का ये जो सारा प्रेम है ना, ये जिम्मेदारियां ज्यादा है। यहाँ भाई शादी हो गई है, पति को प्रेम करना है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों को प्रेम करना है, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसियों को प्रेम करना है। तो हम उसको प्रेम के भाव से कम, निस्वार्थ प्रेम के भाव से कम, जिम्मेदारियों के भाव से ज्यादा करते हैं। ठीक है? तो जिस दिन हमारे जीवन में सेल्फ लव का कोटा पूरा होने लगेगा, हमारे भीतर का सौंदर्य बढ़ने लगेगा, हमारे भीतर प्रेम बढ़ने लगेगा, हमारे जीवन की मिठास बढ़ने लगेगी, हमारे भीतर का आनंद बढ़ने लगेगा, और जो बढ़ेगा, यानी जो हमारे भीतर घटित होगा, वो क्या होगा? वो फिर बाहर छलकेगा। बाहर छलकेगा तो कहाँ जाएगा? वो किसी दूसरे के हिस्से में जाएगा। जब किसी दूसरे के हिस्से में जाएगा, तो दूसरों को भी खुशी मिलेगी। उनको खुश देख के खुद को कैसा लगेगा? उनको देख के फिर खुद को अच्छा लगेगा। तो बस इस वैलेंटाइन डे से कोई वैलेंटाइन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको अपना वैलेंटाइन खुद को बनाना है। अपने को कस के एक हक कर लीजिए, कस के बाहें बांध दीजिए, कस के अपने आप को एक प्यार की झप्पी दे दीजिए, अपने आप को एक फ्लाइंग किस दे दीजिए, अपने को ही मुस्कुरा के देख लीजिए, और हो गई शुरुआत सेल्फ लव की। तो इस वैलेंटाइन डे पर इसी संदेश के साथ कि सेल्फ लव को अपने जीवन में हिस्सा जरूर दें, अपने वैलेंटाइन स्वयं बने, और खुद को प्रेम करने का, प्रेम बांटने का दिन, वो चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो हो, चूकिए मत। ठीक है? वहां फिर अपने आप को बहुत दायरों में बांधने की जरूरत नहीं है। तो अपने पंख फैला दीजिए, अपने दायरों को बड़ा हो जाने दीजिए, अपने कैनवस को और बड़ा हो जाने दीजिए, अपनी दुनिया को और बड़ा हो जाने दीजिए, अपने बंधनों को थोड़ा सा और ढीला कर लीजिए, और खुलकर अपनी जिंदगी को जीने के बारे में सोचिए। तो बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को वैलेंटाइन डे की एक बार फिर से। बहुत बहुत आभार यहाँ प्रेम से मेरी बातें सुनने के लिए। जी पूनम जी। कहाँ गई हमारी संचालक पूनम पांडे जी? जी। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम मैम। आपने जितनी प्यार भरी बातें बोल बोल के हम लोगों को जो डुबकी लगवाई, जितनी बातें आप बोल रहे थे, हम लोग उस सपने में डूबे जा रहे थे, कैसे कैसे प्रेम करना है खुद को। बहुत आसानी से आपने समझा दिया कि हर चीज कितनी छोटी छोटी चीजों से हम लोग खुद को बांध के सच में रखे हुए हैं, उसे निकल सकते हैं, आसानी से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, हम लोग वो फील करते जा रहे थे, सबने फील किया वो चीजों को। मैं सबसे अनुरोध करूंगी, किसने किसने अच्छे से फील किया, किसको शेयरिंग करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, जरूर आए सामने। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैम, इतने अच्छे से समझाने के लिए और इतने प्यार भरे सब्जेक्ट को इतने प्यार से समझाने के लिए। और आई लव मी एंड लव यू ऑल।
बहुत थैंक यू। सुंदर सब्जेक्ट और यस, बहुत सुंदर समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। बस यही कहना चाहती थी। थैंक यू, बहुत थैंक सुंदर। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू गीता मैम। अभी मुझे कल चूंकि टेस्ट करवाना था तो दिमाग में बस एक उम्र तक टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवाना है। लेकिन अभी जब आपकी ज्ञान चर्चा में वो सारी चीजें निकल गई, अब बस हो रही थी कि सेल्फ लव करो। और तो देखिए अभी मुस्कुराने का ही मन कर रहा है, हंसने का ही मन कर रहा है। थैंक यू गीता मैम। लव यू और लव यू गीता मैम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत आई लव यू सुंदर, शेयर। बहुत सुंदर। थैंक यू गीता। थैंक यू लव यू। मैडम। थैंक यू, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान को विस्तृत रूप से बता के किया, बहुत ही अच्छा लगा। लव यू, लव यू, लव यू ऑल डिवाइन मास्टर, लव यू। और किसी को कुछ कहना है? अच्छा, एक काम हाँ, करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करके आज के इस प्रोग्राम को हम लोग अंत करेंगे। ठीक है? अपने आप को, आपको अगर एक प्यार भरा मैसेज देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? सभी के लिए एक्सरसाइज, अपने आप को एक मैसेज दीजिए। नमस्ते मैम। हाँ अर्चना, नमस्ते। मैं मैम, मैं अपने आप को यही मैसेज दे रही हूँ कि मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ। बहुत सुंदर। तो अर्चना थैंक ने यू खुद मैम। को मैसेज दिया। बाकी और अन्य नमस्ते मित्र? मैम। जी पूनम जी। आपका आपका ये बहुत अच्छा लगा, सेल्फ लव वाला टॉपिक। आज रेखा जी जी। ने भी बहुत अच्छा ध्यान कराया, हमको तो डुबकियां ही लगा दिया अपने सेल्फ लव के लिए। अब मैं, आप तो बोलती भी और मैं करती भी हूँ, जब मैं ध्यान करती हूँ तो मैं पहले अपने आप को ही प्रेम कर लेती हूँ ध्यान से निकलने के बाद में। और मैं सोच भी रही थी कि एक दिन हम लोग क्लास लेते हैं इनर चाइल्ड, अपने ही आपके बारे में, मतलब ध्यान ठीक है। के दूर चलने के लिए। आप बोल रही थी तो हम्म। उसी टॉपिक में मेरा मन भी जा रहा था कि एक दिन इनर चाइल्ड का ध्यान और वो थोड़ा सा एक्टिविटी भी उसके साथ में लिया जाए, कुछ चीजों को लेके। और आप, अब हम लोग तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, कितनी अच्छी आप मास्टर्स हमको मिले और इतना सारा ज्ञान हम लोगों को कितना आसानी से घर बैठे बैठे मिल रहा है। इसके लिए धन्यवाद आपका भी और हम अपने आप का भी धन्यवाद कि हम लोग जुड़े हैं इस सत्र से, इस ध्यान चर्चा के लिए। धन्यवाद, थैंक यू माँ। सारे मास्टर्स को थैंक यू, धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, इस यूनिवर्स को थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। पूनम जी, स्वयं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी मैम कि मैं अपने आप से प्यार करूंगी तभी तो मैं दुनिया से प्रेम कर सकूंगी। मुझे अपने आप में ही रहना है और मैं इस टाइम इसी भाव में ही जी रही हूँ। मैं हमेशा ही चुपचाप से बैठी रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। महोदय आते बोलते क्या कर रही हो, कितना मुस्कुरा रही हो, कि बस अपने आप से में ही डूबे रहते हैं हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। थैंक यू। और हाँ, कौन अपने आप को मैसेज मैं देना चाहता है आज? मैं अपने आप को मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं प्यार से परिपूर्ण हूँ और वो प्यार मैं सभी को बांटूं जो मेरे अंदर है। सुंदर रश्मि जी। जी। नमस्ते गीता गुंजा जी। मैम। जी, जी। थैंक यू मैम, आज के बाद सेल्फ लव के बारे में बताने के लिए और समझाने के लिए इतनी गहराई से। और मेरा मैसेज है कि खुद आनंद से रहो और आनंद औरों को भी आनंद से रहने दो। बहुत बढ़िया, स्वयं को आप ये मैसेज दे रही हैं कि जी मैम। खुद भी आनंद से रहें और दूसरों को भी आनंद से रहने दें। तो भानु जी धन्यवाद। को बहुत बहुत बधाई। देखिए कितना सुंदर मैसेज गुंजा जी ने स्वयं को दिया है। जी, आशा जी ने अनम्यूट किया है। हाँ, मैं वो हूँ जिसे मैं प्रेम करती हूँ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। मैम ऐसा करें, एक एक करके सभी को लेते हैं, तब ऐसे सभी जरूर जवाब देंगे। जो जो वीडियो हाँ ऑन किया सभी को लीजिए। हाँ, बिल्कुल, लगभग जी सभी दे रहे हैं। रेखा जी ने अपने आप को जी अनम्यूट किया है। रेखा हाँ जी, स्वयं के लिए आपका मैसेज। मैं बहुत खुश किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा मंच मिला ये बोलने के लिए।
नहीं तो पहले तो केवल बस ध्यान सीख के, हाँ, सिखाने का कोई वो नहीं था, पर ये मंच मिलते ही थोड़ा वाक क्षेत्र खुलने लग गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप में और इम्प्रूव करूँ और अपने प्यार को और बांट सकूं ध्यान के माध्यम से। बहुत सुंदर रेखा जी। और कौन है यहाँ पर? वीना जी, वीना कुमारी, अपने आप को मैसेज अनम्यूट कीजिए स्वयं को। नमस्ते मैम। नमस्ते वीना जी। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं इससे जुड़ी हूँ। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और सबका ध्यान कराना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं आज तक अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोची, लेकिन आज के बाद अपने बारे में भी सोचूंगी और खुद के लिए भी कुछ करूंगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा बताया है और आपने सही बताया है कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए मैम। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुद के लिए यही मैसेज बहुत है, और सुंदर। आपको तो कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप बहुत अच्छा समझाती हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद बहुत मैम। सुंदर वीना जी, बहुत सुंदर। मैं अर्चना बहुत जी कम। ने अनम्यूट किया है। जी वीना थैंक जी। यू मैम। थैंक यू मैम आपके लिए। और मैं तो शायद अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और मैं सबको प्यार बांट सकूं। तो स्वयं के लिए कोई खास मैसेज? मैं तो मुझे लगता है कि मैं तो अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, बस अपने को इसी तरह प्यार करती रहूं। ओके, बहुत बहुत सुंदर। सरिता जी ने वीडियो ऑन किया है। सभी को आत्मबंधन। सरिता राय जी, हाँ, सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन। बहुत बढ़िया मैसेज आपने मैडम सेल्फ लव के बारे में दिया है, और मुझे अच्छा लगता है ये सुन के कि अगर अपने आप को हम प्यार करें तो बाकी लोग भी हमें प्यार करेंगे। स्वयं प्यार करेंगे अपने आप को तो बाकी लोग भी हमें प्यार करेंगे। जी सरिता जी, ये दो तरफा मामला है कि एक तो हम स्वयं को प्यार करेंगे तो बाकी लोग हमें प्यार करेंगे, और हम्म। दूसरा कि हम अगर स्वयं को प्यार करेंगे तभी ईमानदारी से हम दूसरों को भी प्यार कर हाँ पाएंगे। हाँ हाँ मैम। ठीक है हाँ जी, मैम। ये टू वे प्रोसेस है। हाँ बहुत मैम। सुंदर। थैंक यू मैम। सरिता श्रीवास्तव जी का भी वीडियो ऑन हुआ है, अनम्यूट करिए स्वयं को और अपना मैसेज अपने आप के लिए। सरिता जी, आप फिर म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट करिए। हाँ, अब बोलिए। मैम आज का ध्यान हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और सुन के अच्छा लगा कि हम लोग अपने को प्यार करें, साथ में दूसरे से भी अच्छे से जुड़े रहें और प्यार करें। यही अच्छा लगा आज का। अपने आप को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देंगे कि मैम सबके साथ अच्छा व्यवहार रहे, प्रेम से रहें। के लिए खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, खुद के व्यवहार भी है ना? अच्छे रहें और दूसरे के साथ भी अच्छे रहें व्यवहार। जी जी, जी। बहुत सुंदर सरिता जी। नमस्ते मैम। आ, नमस्कार। ये CM शर्मा जी के नाम से, जी आप अपने को अनम्यूट करें। आपका वीडियो ऑन है। मैम आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक बंद है। जी, अब बोलिए। आत्मबंधन मैम। जी आत्मबंधन। बहुत अच्छा लगा ध्यान से। मैं अभी जुड़ी हूँ ध्यान में, पहले नहीं जुड़ रही थी। बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने आप को ये संदेश दूंगी कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगी, दूसरों को भी स्वस्थ रहने में सहयोग करूंगी। हाँ, बहुत सुंदर। मैम आपका नाम? चंद्रमोहिनी शर्मा। कहाँ से है मैम आप? मैं राजस्थान में जयपुर के पास है निवाई, टोंक जिले में। अच्छा जी, तो बस बिल्कुल जुड़े रेखा जी, रहिए और बहुत। रेखा जी मेरी भाभी है। अच्छा अच्छा, तो बस रेखा जी का संदेश बहुत दूर तक जा रहा है, तो बिल्कुल हाँ जुड़े रहिए। और बहुत सुंदर संदेश आपने यहाँ पर जी मैम। इस मंच के माध्यम से अभी सभी को दिया है, और नियमित रूप से आगे जुड़े रहिए। कुछ मित्रों जी का मैम। जिनका वीडियो ऑन नहीं है, वो लोग भी अगर अपना संदेश शेयर करना चाहें तो जरूर करें। रानी सिंह जी, जी मैम। विद्या जी आ गई। चलिए विद्या जी का मैसेज लेते हैं।
सबसे पहले आत्मवंदन। जी आत्मवंदन। आज मैं अपने आप को ये संदेश दे रही हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप हूँ, पीसफुल, और उसी भाव में सबको देखना चाहती हूँ। चलिए, बहुत सुंदर मैसेज विद्या जी का। सीमा जी ने हैंड रेज किया है। सीमा जी अनम्यूट कीजिए खुद को, और आज के दिन अपने लिए एक प्यार भरा संदेश। मेरा सभी को आत्मबंधन। और आज का सेशन बहुत खूबसूरत था। मैं खुद को संदेश देना चाहूंगी कि मैं खुद स्वस्थ रहूं और खुद को प्रेम करूं, और कोशिश रहेगी कि मैं आसपास स्वच्छ और स्वस्थ लोगों को देखना चाहूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत सुंदर संदेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला। रानी सिंह जी, वीडियो ऑन हुआ है जी, अपनी शेयरिंग करें, माइक खोलें। आज अच्छा लग रहा है ना सबके वीडियो ऑन देख के। और ये समझ लीजिए कि अगर संभव होने पर भी आप वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप स्वयं को सुंदर नहीं मानते, आप स्वयं को प्रेम नहीं करते। जी रानी। जी नमस्ते मैम। मैं शुरू से ही आपका वो ध्यान में जुड़ी हुई हूँ, और आज का आपने जो सेल्फ लव के बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके लिए आपका संदेश। और मैं खुद के लिए भी हाँ मैम, मैं चाहती हूँ सभी जगह शांति रहे, और सब हर तरफ शांति का माहौल बना रहे, और लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें और प्रेम के साथ बने रहें। ये तो दूसरों के लिए संदेश हो गया, अपने लिए क्या संदेश देंगे? नहीं मैम, मैं भी खुद के लिए भी यही संदेश है मेरा, कि मैं अपने आप को जितना शांत रख सकूं। शांत रख सकूं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। जी, इंदु बाला हैं हमारे साथ। इंदु बाला, अगर स्वयं को अनम्यूट कर सकें तो अनम्यूट करें। इंदु बाला हैं, चिंता देवी हैं, अंजलि हैं। स्वयं को अनम्यूट करके अगर अपनी बात कहना चाहें तो आपका स्वागत है। जी इंदु जी, अनम्यूट करें, अपना माइक खोल लें। नमस्ते मैम। माइक आपका खुला नहीं है, आप किसी से हेल्प हाँ ले लीजिए। हाँ, खुल गया है, खुल गया है। अच्छा, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सबको आत्मबंधन। मैं सबको आत्मबंधन। धन्यवाद धन्यवाद। मैं असम से बोल रही हूँ। जी, मेरा नाम इंदु बाला है। जी इंदु जी। पूनम पांडे मेरी बेटी है। मैं उसी ओह, के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ। और क्या बोलूं, आज तक 2 साल से मैं ध्यान कर रही हूँ, जी। लेकिन आज तक कैमरा के सामने कभी आई नहीं। क्या बोलूं नहीं बोलूं, हमको हिम्मत नहीं होता है, हमको नहीं समझ में आता है। बोलिए, बस कितनी मीठी आवाज है आपकी। आपका ये, आप जितना भी बोलती हैं ना, मैं उसमें डूब जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपका आवाज हमको। जी धन्यवाद। अपने को क्या संदेश देंगी? अपने को मैं स्वस्थ रहूं, मैं अच्छी रहूं। मैं अपने को बहुत प्यार करती हूँ। बस यही। आपकी बहुत आवाज सुंदर, नहीं। लेकिन अब आप कैमरा खोल कर रहेंगी सेशन पर, ठीक है? अब आप अपना कैमरा खोल कर ही रहेंगी इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी थैंक यू प्रणाम। थैंक यू। चिंता जी ने बीच में अपना माइक खोला था। चिंता जी, चिंता देवी। जी मैम। पर बंद करो तो कैसे बंद होता है? कैसे बंद होता है रे? नमस्ते जी मैम। चिंता देवी जी, नमस्ते। मैम आपका आवाज मैं सुनती रहती हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताती हैं, बहुत अच्छा लगता धन्यवाद है। बहुत बहुत।
आपका आवाज आज हम सुनने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत अच्छा लगती है आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने को आज क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैम, हम स्वस्थ रहें और जो अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपने परिवार को भी खुशी रखें, ये मेरी जी भगवान से कामना रहती है। बिल्कुल, सबसे पहले स्वयं को स्वस्थ रखें। जब स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा ही। हाँ ठीक है, हाँ। बहुत सुंदर। अंजलि की शेयरिंग और हो जाए, अंजलि, शालिनी, उसके बाद हम पूनम जी के पास चलेंगे। अंजलि, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ तो अपना माइक ऑन करें। शालिनी भी यहाँ हम लोगों के साथ हैं। शालिनी शेयरिंग करना चाहेंगी? संभव हो तो अपना माइक ऑन करें। और तब तक हम चलते हैं पूनम जी के पास। पूनम पांडे। इतना प्रेम देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं खुद को सौभाग्य वाली मानती हूँ। मैं प्रेम से भरी हुई हूँ। मैं खुद को बहुत प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ मेरे पास बहुत प्रेम है। अब मेरे द्वारा मेरे से सबको इतना प्रेम मिलते रहे कि वो खुद प्रेम से लदालद हो जाए। मुझे बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरी मम्मी हाँ बोलिए। उनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मतलब 2 साल पहले ही। उनको बिल्कुल मोबाइल का कुछ भी आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने उसको मोबाइल खरीद के चलाना सिखाया, ध्यान के बारे में सब कुछ बताया। और आपके लिए वो हर रोज मुझे कॉल करती हैं, बताती हैं गीता मैम इतना अच्छा बतलाती है, गीता मैम इतना अच्छा लगता। तो मैं कहती हूँ रोज तुम सुनती हो, ये मैम कहती हैं अनम्यूट करके बात करो, कभी क्यों नहीं करती हो? बोले मुझे नहीं आता। मैंने कहा किसी बच्चे को बुला लो, अनम्यूट करो, मैम को अच्छा लगेगा। तो अगर तुम बताओगी कि वो अच्छा बताते हैं, मैं क्यों पास करूँ तुम्हारी बात? मैं कभी नहीं करूंगी। आज वो मजबूर होके खोली है मैम। बोले मैं मीडिएटर नहीं बनूंगी, तुमको कहना होगा तो कहना, मैं नहीं कहने जाती। तो आज वो हिम्मत करके खोली है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब इतना से बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कैमरा खोल के कैमरे के सामने आई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। और पूनम जी, इसके लिए बस क्या कीजिएगा, जैसे आप लोगों के साथ हमने पहले दिन जूम का सेशन किया था ना, उसी तरह से उनके साथ में जूम का सेशन आप इसी लिंक से कर लीजिएगा जब आप चाहें। ठीक है, और इस लिंक का उपयोग कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करा दीजिए 2-4 बार कैमरा खुद खोलने की, मेन बात बात है करने की। कि वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, उनको अरे समझ में कोई नहीं नहीं, आता है। कोई नहीं, उसके लिए बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पढ़े लिखे होने की। ठीक है, बस एक हाँ सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो हाँ, चीजें जरूरी हैं। मैं आप लोग बहुत पहले कभी सोचते थे क्या कि आप जूम का सेशन हैंडल करेंगे? है नहीं ना? नहीं। लेकिन आप लोग कर रहे हैं ना, और कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं। जी जी। मुझे पहले दिन वाले आप लोगों के चेहरे याद आते हैं जब हम पहले दिन जूम पर बात कर रहे थे। है ना? तो ये बहुत इसको किया जा सकता है। शालिनी कहाँ चली गई भाई? शालिनी चाहे तो अपनी शेयरिंग करें। उसका क्लास रहता है मैम, हो सकता है क्लास अच्छा कर अच्छा, रही हो। ठीक है। तो एक जो आखिरी बात मैं यहाँ पर मैं इस संदर्भ में जोड़ना चाहूंगी। पहली बात तो जब मैंने अगर आपसे सबसे पूछा, मैं अगर खुद को कोई मैसेज देना चाहूँ तो मैं यही मैसेज दूंगी कि कितना लकी हो यार, कितना प्यार तुमको सबका मिलता है, कितना सब प्यार करते हैं तुम्हें, बस ऐसे ही बनी रहना। शायद यही मैसेज मैं आज इस समय अपने आप को देना चाहूंगी। तो इसके बाद में एक और जो बात आखिरी में यहाँ पर इस संदर्भ में जोड़ना चाहूंगी कि खुद को चिट्ठियां लिखें। व्हाट्सएप यूज करते हैं ना सब, मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, एक ग्रुप ऐसा बना लें जिसमें आप अकेले हों। एक नया ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ खुद को जोड़िए और अपने बारे में आप जो कहना चाहें वो उस पर फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, अगर कागज पे लिखने की आदत हो, कागज पे चिट्ठियां लिखिए, भले ही पढ़िए भी मत दोबारा, ना मन करे तो डायरी बना लीजिए, डायरी में अपने लिए चिट्ठियां लिखिए। अपने लिए यूनिवर्स ना, यूनिवर्स बिल्कुल जैसे एक कोई बहुत उपजाऊ खेत होता है, उसकी तरह से होता है। और जैसे किसी उपजाऊ खेत में जब कोई बीज डाल दिया जाता है
वो चाहे पास में जाके बोया जाए, चाहे फेंक दिया जाए, चाहे गलती से गिर जाए, तो क्या होता है, वो बीज जम जाता है ना, उसका पौधा बन जाता है ना, और वो पौधा बन जाने पर फिर उसमें फल फूल आते ही है ना। तो इसी तरह से हम अपने लिए कही गई जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जब हम उनको कहते हैं या लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वो यूनिवर्स के फर्टाइल फील्ड में जाती है, और उस फर्टाइल फील्ड में जाके मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तो वो फिर जमती ही है, वो फिर उगती ही है। तो इस तरह से कोई भी बात कहने से संकोच न करें, अपने को ही अपना सबसे पक्का मित्र बना ले। तो यही शुभकामना आज के दिन आप सबके लिए। लव यू मैम, सबों की तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आप जिस तरह करते हो उस तरह सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। सही बात है। बिल्कुल धन्यवाद सच मैम, बात है। थैंक यू। तो सभी को प्रेम, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर थैंक यू मिलेंगे मैम, थैंक और यू, वीडियो लव यू ऑन मैम। करके रहेंगे, ठीक है। और पूनम जी, माँ को तो कह दीजिएगा कि उनको तो वीडियो ऑन रखना ही है अपना, ठीक जी है। जी जी जी, और वो कर रोज शेयरिंग करेंगी अब अपनी। हाँ ठीक ठीक। थैंक ठीक यू है, फिर मैम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज का सत्र यहीं पे इतने प्यार भरे माहौल में, खुशनुमा माहौल में समाप्त होता है। हम सब अब अभी से अपने खुद को प्यार करने में लग जाएंगे। जितना प्यार कर सके खुद को, तो हम दे पाएंगे किसी को। बस इतनी सी छोटी सी बात है, जब मेरे पास होगा तो हम किसी को दे पाएंगे। इसी बात से, इसी की इसी बात पे हम समाप्त करते हैं अपना सत्र, और मिलते हैं कल फिर 3 बजे। बहुत बहुत प्यार सबों को। लव 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 यू ऑल।